नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिना कुंडली के कैसे संकल्प से आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे संकल्प क्या होता है। संकल्प एक कॉमन, अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं तो संकल्प एक भगवान और भक्त के बीच में एक प्रॉमिस होता है जो भक्त अपने भगवान के साथ करता है। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, मैं आपको बताती हूँ कि संकल्प लेते कैसे हैं। जैसा आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे ही भगवान, आप सब ये जानते होंगे, भगवान 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। कौन से होते हैं वो 5 तत्व? ये आप हाथ देख रहे हैं। अब आप देखिए भ, ग, व, अ, न, भगवान। भगवान 5 तत्वों से मिलकर बने हैं और वो तत्व जैसा कि आप सब जानते होंगे, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। नीर को यहाँ जल कहते हैं, पानी। ये जल का पर्यायवाची है। तो जैसे आपने देखा भगवान 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, ऐसे ही भक्त हम हुए और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये 5 तत्वों में से किसी भी तत्व के साथ आप संकल्प ले सकते हैं। कैसे लेंगे आप, इसकी विधि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले ये हमारा हाथ होता है। आप भगवान के सामने एक आसन बिछा के बैठेंगे और उस आसन पे बैठने के बाद आप जैसे कि मेरा हाथ देख रहे हैं और जैसा मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में भी एक पूरा हाथ दिखाया हुआ है, हमारे हाथ की पोजीशन कैसी रहेगी? आप अपने हाथ को इस तरह से बनाएंगे जैसे हम मेडिटेशन करते हुए भी बनाते हैं। और आप देख रहे होंगे हाथ में ऐसे जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा टाइप हो जाएगा। इसी को बनाने के लिए हम ऐसे हाथ की पोजीशन बनाते हैं। और अब मैं आपको यहाँ एक चीज और बताती हूँ। अगर हम चलें थोड़ा पीछे, अगर हम देखें सतयुग में, कलयुग को छोड़ दें, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में आपने ऋषि मुनि देखे होंगे। ऋषि मुनि के हाथों में जो कमंडल हुआ करती थी, उस कमंडल में हर वक्त जल हुआ करता था। तो वो जो जल है उससे वो संकल्प लेते थे। और अगर आपने देखा होगा हमारी पौराणिक कथाओं में या उस टाइम की जितनी भी मूवीज होती थी उनमें आपने देखा होगा कि उसी जल से जब वो किसी को आशीर्वाद देते थे या श्राप देते थे, कुछ भी देते थे, तो उसी जल को छिड़क कर देते थे और उनके वचन सिद्ध हो जाते थे। जो भी वो देते थे, या वो श्राप हो या आशीर्वाद हो, वो सत्य हो जाता था। तो इसी तरह से जो हम पानी से संकल्प लेते हैं, इनफैक्ट 5 तत्वों में से किसी से भी संकल्प लिया जाता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी ज्यादातर हम पानी से संकल्प लेते हैं। तो जल से संकल्प लेते कैसे हैं और कैसे ये हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ आपने देखा होगा जल के बारे में, आपने पानी के बारे में ये भी बहुत सुना होगा कि पानी से मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन भी यही चीज है। जल बहुत जल्दी, हम जो कुछ भी वाइब्स देते हैं या हम जो भी बोलते हैं, जल वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी हम कहते हैं वो सच हो जाता है। इस विधि को करते कैसे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि आपने अपने हाथ की देखिए ये पोजीशन बनाई और यहाँ पर एक खड्डा सा हो जाता है। अब इसमें आप थोड़ा सा भगवान के सामने जो हम जल रखते हैं या शुद्ध जल लेके थोड़ा सा अपने हाथ में ऐसे डालेंगे। अब हाथ में डालने के बाद आपकी जो भी विश है, जो परेशानी है, जो इच्छा है, आप इस जल के सम्मुख बोलेंगे भगवान के सामने बैठकर। और इसकी विधि कैसे होगी? सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड के नाम से शुरू करेंगे। जैसे कोई भी हम नाम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं अंजू अग्रवाल, मेरे पति अशोक अग्रवाल जी। तो सबसे पहले अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति का नाम लेंगी और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने फादर का नाम लेंगे। तो आपने अपना नाम अपने, और अगर ये लड़के कर रहे हैं तो वो भी अपने फादर का नाम लेंगे। तो जहां से आप लोग, जहां से आपकी जड़ें हैं, जो आपका गोत्र है, अपने फादर का नाम लिया,
गोत्र बताया, अपना नाम लिया। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मैं अंजू अग्रवाल, पत्नी श्री अशोक अग्रवाल जी की, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, और आप अपने घर का एड्रेस देंगी कि इस घर के नंबर में रहती हूँ, और आज मैं भगवान के सम्मुख उन्हें साक्षी मानकर ये संकल्प लेती हूँ। संकल्प आप कितने भी दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का, 41 दिन का, 3 महीने का, 1 साल का, जितनी भी आपकी इच्छा हो। संकल्प में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि ये आपने प्रॉमिस कर दिया है कि आप हर हाल में अपने इस नियम को निभाएंगे। तो इसमें आपने कोई भी मंत्र जाप ले लिया, और ये आप किसी भी देवी देवता के साथ कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं। अगर आप दुर्गा माता को मानते हैं तो उनके सम्मुख, अगर आप शिव जी को मानते हैं तो उनके सम्मुख, विष्णु जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, या किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं, तो ये उन्हीं के साथ आपका प्रॉमिस होगा, उन्हीं के साथ आपका संकल्प होगा। आपने अपनी इच्छा बोली, इच्छा बोलने के बाद जो जल अपने अपने हाथ में डाला है, तो भगवान के सम्मुख एक दिया, आपने इसके लिए एक दिया जलाना है, वो अग्नि हो गई। आप जैसे आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में हम कहते हैं अग्नि को साक्षी मान के हम 7 फेरे लेते हैं। अपने हर काम में हम अग्नि को जरूर सम्मिलित करते हैं, तो अग्नि के समक्ष ही हम अपने सारे शुभ काम करते हैं। तो आप अग्नि एक दिया जला के, शुद्ध जल अपने हाथों में लेके, अपनी इच्छा पूरी बोल के, और फिर उस अग्नि के सम्मुख ये जल को ऐसे करके डाल देंगे। अब आप एक बार फिर से अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जल लेके वापस वहीं डाल देंगे। ये हो गया आपका संकल्प पूरा। अगर आप संकल्प लेके कोई भी इच्छा बोलते हैं और जितने दिनों का वो संकल्प लेते हैं, मगर अब आपको इसे नियम से निभाना होगा। ये आपका अपने भगवान के साथ एक प्रॉमिस हो गया है कि मैं 21 दिन का उदाहरण ले लेती हूँ कि 21 दिनों तक ये मंत्र जाप करूंगी या करूंगा। 1 माला, 2 माला, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, या जितना आप कर सकते हैं। मगर ये आपने याद रखना है कि जो नियम आपने लिया है तो उसे आपको निभाना है। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 माला कर ली, कल 2 माला कर रहे हैं, या आज 10 मिनट कर रहे हैं, कल 15 मिनट नहीं। जो आपने अपने भगवान के समक्ष एक प्रॉमिस किया है, आपको उसको पूरी तरह निभाना है। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप 1 माला का नियम बनाए, आप शुरुआत करें। 1 माला का आपने नियम बनाया है कि 21 दिनों तक या मैं मंदिर जाके या मैं अपने ही घर में, जैसे आपकी सुविधा हो, जैसा आपके पास टाइम हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको मंदिर में ही जाना है। आप अपने घर में, अपने घर के मंदिर में जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनके सम्मुख बैठकर भी ये नियम को निभा सकते हैं। आपने अपनी विश बोली, अब आपने 21 दिन तक ये सब किया। 21 दिन संपूर्ण होने के बाद जो भी आपने प्रॉमिस करते हुए, अपना नियम बनाते हुए भगवान के सम्मुख बोला है, आप बाद में प्रसाद के तौर पर 21 दिन संपूर्ण होने पर आप कुछ भी अपनी श्रद्धा से डोनेशन कर सकते हैं अपने उन्हीं भगवान के नाम पर। ऐसे होता है संकल्प पूरा। अब मैं यहाँ आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ कि संकल्प सिर्फ किसी इच्छा को पूरा करने के लिए ही नहीं किया जाता। अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे वक्त से बीमार है, या आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, या आप अपने पति या बच्चों की किसी खराब आदत से परेशान है, किसी को शराब की लत है, या किसी को किसी भी तरह की कोई भी गलत चीज की लत है, और आपको किसी तरह की कोई परेशानी है। दूसरी बात, ये तो नियम बताया मैंने, अगर आपने आप खुद ये संकल्प करना हो, लेकिन आप संकल्प अपने परिवार के किसी सदस्य के बिहाफ पर भी कर सकते हैं। प्रोसीजर सारा सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ संकल्प लेते हुए आपको भगवान को ये बताना होगा कि मैं ये उसके नाम से कर रहा हूं। और जब आप ये संकल्प करेंगे वेरी फर्स्ट डे पे, तो आपने अपने हाथ में पानी की जगह कुछ खाने की चीज रखनी है। जैसे कि आप ऐसी कोई चीज रखेंगे
जो उतने वक्त तक खराब ना हो। जैसे अगर हमने अभी 21 दिन का उदाहरण लिया, 21 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, और ये 3 महीने भी हो सकते हैं। तो आप कोई ऐसी चीज लेंगे जो खराब ना हो, जैसे कि आप बादाम ले सकते हैं, और आप इलायची ले सकते हैं, हरी इलायची, लौंग ले सकते हैं। आप एक हरी इलायची ले सकते हैं, एक बादाम ले सकते हैं, एक लौंग ले सकते हैं। अब उसे आपने एक अलग डिब्बी में रख देना है। जब आपके, हाँ देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप सोचें कोई ऐसी चीज आप लेंगे, देखिए केला या कोई भी फ्रूट, तो वो 21 दिन तक नहीं चल सकता। इसीलिए यहाँ पर कोई इस तरह की चीज बोली जाती है जो इतने वक्त में खराब ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बादाम ले सकते हैं, हरी इलायची ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, मिश्री का दाना ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो अपनी सुविधा के अनुसार, उसको हाथ में लेके आप ये संकल्प की विधि वही रहेगी। और आप ये संकल्प पूरा होने के बाद जो भी आपने लिए है, बादाम, हरी इलायची, जो भी है, वो उस इंसान को खिला देंगे। तो ये होता है किसी और के नाम का संकल्प लेना। और अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो आप जल से संकल्प लेंगे। किसी और के नाम से ले रहे हैं तो किसी खाने की कोई चीज अपने हाथ में रखेंगे, और संकल्प पूरा होने के बाद वो चीज उसको खिलाएंगे। तो ये होता है संकल्प। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि संकल्प में आप बिना किसी कुंडली के, या बिना कुंडली दिखाए, या बिना कुंडली की जानकारी के, सिर्फ संकल्प लेके भी अपनी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, या अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आप इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को करके देखें, और जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप खुद देखें कि कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। और ये चीजें बहुत वर्क करती हैं। आप बहुत लंबा संकल्प नहीं ले सकते, 21 दिन का संकल्प लिए, मिनिमम 21 दिन का संकल्प तो आपको लेना ही होगा। आप करके देखिए और रिजल्ट खुद महसूस कीजिए। तो ये है संकल्प की विधि। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है, या वीडियो में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। नमस्कार।